हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन को दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। आज है दूज का दिन, तो हमारे यहाँ ये भाई दूज मनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने रात में ही छोले भिगा दिए थे उबलने के लिए, और दाल मूंग का वो उड़द का दाल भिगो दिया था। यहाँ पे चाय बनाने के लिए रख दिया था बच्चों के लिए। फिर उसके बाद मैं नहाने बस चली गई थी। नहा के फिर यहाँ पे दाल वाल धुल के रख के मैं नहाने चली गई थी। फिर यहाँ पे मेरी हो चुकी पूजा। मैंने आज भगवान जी को नए नए कपड़े पहनाए, क्योंकि आज दूज है ना। तो पर मुझे मुहूर्त का पता नहीं था, क्या 2:30 बजे से मुहूर्त है। तो मैं कल ही टीका, आज तो मैंने लगाया नहीं, क्योंकि मैं भगवान जी को ही टीका लगाती हूँ। तो प्रेम से आप बोलो राधे राधे, आप लोग भी दर्शन कर लो। और फिर उसके बाद भगवान को मैंने नाश्ता वास्ता कराया। ये है हमारा सेव मटरी चाय। आप लोग भी आ जाइए, खाते पीते हैं। आप लोग भी आ जाइए, चाय और मटरी सेव खाते हैं। अब तो ये जब होली में बन जाता है तो यही नाश्ता चलता है, और अच्छा भी लगता है कुछ दिन तक, क्योंकि तभी तो समझ में आता है कि त्यौहार था। अब भगवान को मैंने नाश्ता करवा दिया है। और आज दूज है। दूज वैसे आज 2:30 बजे से लग रहा है। 2:30 बजे का मुहूर्त है। 2:30 बजे से कल पूरा दिन रहेगा। तो कल भी मनाएंगे आधे लोग, आधा लोग आज भी मनाएंगे। तो मैंने तो लड्डू को कह दिया, बेटा 4 बजे तक अपना होली खेल लो, अभी आधा दिन, और 4 बजे तक टीका लगा लेना भाई के। और वैसे भी मैं लड्डू को भूखे नहीं रहने देती हूँ। छोटी है अभी, जब बड़ी होगी तो खुद अपने आप करने लगेगी। और वो तो बहुत ज़्यादा जिद करके शिवरात्रि का व्रत रह गई थी, वरना मैं नहीं रहने देती हूँ। बहुत छोटी है अभी, मेरे लिए तो बहुत ही छोटी है, तो इसीलिए। और बस चाय नाश्ता कर लेते हैं। छोले उबल गए हैं, दाल तो धुल दिया था, आप लोगों को दिखाया था। छोले उबाल के रख लिया हूँ। खड़ा वाला मसाला नहीं है, गरम मसाला मंगाती हूँ। तो फिर उसके बाद शुरू करते हैं बनाना सब कुछ। दही रात में जमा दिया था मैंने। दही अभी देखना है कैसा जमा है, कैसा नहीं जमा है। चीकू मेरी जग रही है अभी, तो पहले उसको सबसे पहले चाय पी लूँ, फिर उसको तैयार वैयार कर दूँ, सो जाए, फिर कुछ होगा। बुला रही है ना, चलते हैं। फिर यहाँ पे मैं चीकू को मैंने तेल और मालिश कर दिया था, और बस चीकू को रेडी कर दिया था। तो उसको थोड़ा सा चिड़चिड़ा रही थी, तो मैंने कैमरा खोल दिया था, तो फिर चुप हो गई थी। बस उसको खिलाया उलाया, उसको सुला दिया चीकू को। और सुलाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज दूज के दिन में हमारे यहाँ होली खेली जाती है। तो दोनों बच्चे वही है, सुबह से होली खेल रहे हैं। 2:30 बजे से मुहूर्त है दूज का। तो फिर मैंने सोचा कि कल ही मैं कर लेती हूँ। और छोले मैंने सुबह में उबलने के लिए रख दिए थे, इसलिए आज बना रही हूँ, वरना कल ही मैं भी बनाती। कोई नहीं। पर यहाँ पे फिर मैंने वही उड़द दाल मैंने ले लिया है, अच्छे से धुल लिए थे, छिकले वाले थे तो अच्छे से धुल लिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे पीस ले रही हूँ। पानी वानी डाल के नहीं पीसूँगी, सूखा सूखा ही पीसूँगी। और फिर यहाँ पे मैं धनिया पत्ती और मिर्ची और इसमें नमक अदरक डाला था, लहसुन नहीं डाला था। ये मैंने चटनी बनाया। कल मैंने मीठी चटनी बनाई थी, तो आज कड़ू वाला चटनी बनाई थी। ये मैं दिखा रही थी कि इसका ढक्कन नहीं है, तो पहले मैंने वो ट्राई किया, फिर उसके बाद वो नहीं लगा, तो मैंने कप एक ऊपर से लगा दिया, तो वो ढक्कन की तरह हो गया। वही आप लोगों को दिखा रही थी। और फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला सरसों का तेल, उसमें डाल दिया जीरा, खड़े मसाले, वही वो काली मिर्च और लौंग, यही सब खड़े वाले मसाले, और बड़ी वाली मिर्च, वो इलायची बस डाले। और फिर यहाँ पे पिसी हुई वो प्याज का पेस्ट डाल दिया। प्याज का पेस्ट थोड़ा सा मतलब पानी वानी उसका सूख गया, तो खड़ा मैंने प्याज चॉप किया था। ऐसे करके 2 बार मतलब खड़ा वाला प्याज वो करो ना, डालो ना, तो इसका अलग ही मतलब आता है टेस्ट छोले में। और फिर उसको थोड़ा सा कलरने के बाद वही बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया वनिया पाउडर, यही सब डाले, छोले मसाले। अब बस छोड़ दिया धीमा धीमा वो हो रहा था, क्या पक रहा था अपना। फिर यहाँ पे मैं दिखा रही थी, मैंने पुलाव के लिए पानी रख दिया था, पानी में डाला था लौंग वोंग सब कुछ, और एक तरफ रख दिया था। और दूसरी तरफ यहाँ पे मेरे मसाले भी हो गए थे। बीच में मैं यहाँ पे मैं बंद करके चली गई थी मैं होली खेलने। नंद आ गई थी रंग लगाने को, तो मैंने कहा कि मैं बाहर ही आती हूँ। फिर मैं नहा धो के अब दोबारा आ चुकी हूँ। वैसे मैं सुबह में नहा चुकी थी। और फिर यहाँ पे मेरे छोले, फिर मैं दोबारा नहा धो के आई, वही आप लोगों को दिखा रही थी कि सारे कलर मेरे छूट गए, बस हाथ में है। और फिर यहाँ पे मैंने वो किया, सब्जी कुकर में पलट के रख दिया। यहाँ पे मैं आपको दही दिखा रही थी, रात में मैंने थोड़ा सा मट्ठा डाल के और जमाया था, कितना अच्छा जमा था घर का दही। और फिर यहाँ पे उड़द का दाल ले लिया, इसमें नमक डाल लिया। नमक डालने के बाद अच्छे से इसको फेंटना है, बस 2 से 3 मिनट फेंटने पर, क्योंकि फेंटने से ना ये गुब्बारे की तरफ फूल जाता है, मतलब बिल्कुल एकदम स्पॉन्जी बनता है। अब बस यहाँ पे अच्छे से मैंने फेंट लिया था। फेंटने के बाद कढ़ाई में डाला सरसों का तेल। कढ़ाई अब बिल्कुल मैंने धुल लिया था। धुलने के बाद सरसों का तेल डाल के बस गोल गोल से बना लेंगे। और इस बार मेरे गीले नहीं हुए थे दाल, और अगली बार मैं जब बड़ी बना रही थी ना, तो इसीलिए गीले हो गए थे, क्योंकि मैंने तुरंत ही निकालने के बाद तुरंत ही पीस दिए थे, इसलिए गीले हो गए थे। और फिर यहाँ पे मेरे पुलाव हो गए थे। तो पुलाव में मैंने एक कढ़ाई ले ली। कढ़ाई में मैंने डाला घी 2 चम्मच, और उसमें डाल दिया जीरा। जीरा डालने के बाद पूरा पुलाव इसमें पलट दिया, चावल अच्छे से कलर लेंगे। कलरने के बाद थोड़ा सा मैंने ऊपर से थोड़ा सा फूड कलर रेड वाला डाल दिया था। अब यहाँ पे मैंने दही ले लिया है। दही में मैं डाल रही हूँ मिर्ची, नमक, चाट मसाला,
चाट मसाला सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैं दही बड़े बना रही हूँ। हमारे यहाँ पता है मट्ठा में दही वो पकौड़ी को भी डालते हैं, एग दही बड़े भी ऐसे बनते हैं, तो मैं दही बड़े मुझे ज़्यादा पसंद है। फिर यहाँ पे मैंने फेंट वट के रख लिया था। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा पापड़ चिप्स भी निकाल दूँगी। और पापड़ चिप्स निकालने के बाद यहाँ पे लोइयाँ काट ले रही हूँ। एक तरफ ये देखिए यहाँ पे पापड़ चिप्स निकाल लूँगी और दूसरी तरफ मैं लोइयाँ काट लेती हूँ पूड़ी के लिए। जब तक तेल गर्म हुआ था बच्चे हैं, बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे, वही मैं चिल्ला रही थी। दिन भर उनका कलर 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 पता नहीं क्या एकदम पक्के कलर से खेलते हैं, तो वही मैं बहुत ज़्यादा डांट रही थी कि ये कौन सी आदत है। और सच बताऊं तो मेरे नंद भी बिल्कुल एकदम मेरे सर में 3-4 पैकेट डाल दिया था पक्का कलर। और वो कहो कि मैं चेहरे में मैंने तेल लगा लिया था, इसलिए मेरा पूरा चेहरा साफ़ हो चुका है। बस गर्दन में आप लोगों को दिख रहा होगा काला काला ग्रीन ग्रीन वाला लगा है थोड़ा सा। और यहाँ पे पूड़ियाँ बना लिया। फिर मेरे यहाँ पे थाली लग चुकी है, छोला चावल और खटाई, कटहल की प्याज, नींबू और दही बड़े। ये देखिए दही बड़े। और अभी आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने कैसे लगाएं। यहाँ पे पूड़ी और पापड़ सब कुछ है। आज की थाली खूब अच्छा था, यम्मी था। आप लोग भी आ जाइए, खाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने तो नहीं खाया था, बच्चों को लड्डू के पापा को दे दिया था सबसे पहले। फिर मैं आ गई हूँ बिना प्याज लहसुन का सब्जी बनाने भगवान के लिए। टमाटर ले लिया, टमाटर में डाला हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला घर का डालूंगी। और छोले मसाला इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि छोले मसाला में अदरक लहसुन है, मैंने पढ़ा तो इसलिए, वरना डाल देती तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। पहले मैंने पढ़ लिया। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ दाल वाली जो बड़ी बनाई थी ना, उसको पानी और हींग, ठंडे पानी में हींग डाल दिया था और उसमें थोड़ा सा सोक कर दिया था 2 मिनट के लिए। बस उसके बाद यहाँ पे ऊपर से फेंटे हुए दही डाल दिए। दही डालने के बाद ये मीठी वाली चटनी और ऊपर से ये खट्टी वाली चटनी आप लोगों को दिखा रही थी मैंने कैसे ऐसे सजाया था। और यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला डालने के बाद जीरा पाउडर। बस ये देखिए पूरा सज गया। ये हमारे रही भगवान की थाली, भगवान का खाना खिला देते हैं। पुलाव, पापड़, पूड़ी, छोले, दही बड़े सब कुछ मैंने भगवान को खूब प्रेम से खिलाया। खिलाने के बाद बस मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने अब मैंने खाना खाया। खाना खा के मैं थोड़ी देर मतलब चीकू के पास रही और थोड़ा सा मैंने आराम किया क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द होने लगे थे खड़े होते होते। तो बस मैं अब थोड़ा सा आराम करने के बाद आई हूँ अब किचन में, क्योंकि बर्तन बहुत सारे थे। अब जितने पकवान बनाओ उतने ही बर्तन निकलते हैं, त्यौहार में तो है ही है। अब पकवान ना बनाओ तो त्यौहार कैसे समझ में आएगा कि त्यौहार है। पर आज मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मेरे बच्चों को मेरे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा उनको सब चीज़ें बहुत पसंद आई। तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिली सब कुछ बना के। और बस यहाँ पे मैंने बर्तन वो कर लिए थे, धुल लिए थे पहले। फिर उसके बाद मांजने के बाद यहाँ पे धुल लूँगी, अच्छे से खंगाल लूँगी। और खंगाने के बाद बस वही शाम के काम। अब भगवान के पर्दे वर्दे खुलेंगे। ये भगवान का नाश्ता रहे, स्वदेश मिठाई दिखाई थी आप लोगों को, कल दिखाया था ना आप लोगों को, पूरा प्लेट भर के बनाया था। आज देखिए आज बिल्कुल भी नहीं बचा, मेरे बच्चों ने सपाचट कर दिया है। पर कोई नहीं, बच्चों को पसंद आए इसी में मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और बस एक मैंने वैसे खाया था, बहुत अच्छा टेस्ट था, हर मिठाई से अलग ही इसका स्वाद आ रहा था। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करना एक बार। और बस बिल्कुल बाज़ार का आप मिठाई लाना भूल जाओगे, मेरी गारंटी है। बिल्कुल बाज़ार जैसा बना था, मुँह में जाते ही घुल जा रहा था। और बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, कपड़े लगाया नहीं था मैंने दोपहर में, तो बस कपड़े लगाने आ गई थी। लगाने के बाद फिर मिलते कमरे में जाते हैं। मेरा जो किचन वाला वीडियो है, मैंने मेकओवर जो किया था किचन वाला मेरा वीडियो, उसमें मेरा 3.3K पहुँच गया है। तो मैंने बहुत सारे अपने ब्लॉग देखे, किसी में 60, किसी में 70 होने वाला है, किसी में ऐसे करके अब व्यूज़ हैं, मतलब पुराने वाले ब्लॉग में। और कुछ टाइम के 50 है, 41 है। तो इसलिए तो मेरा वॉच टाइम बढ़ना चाहिए ना। पर मेरा कल ना 157 था, आज 134 हो गया है। मुझे लग रहा है ऐसे ही एक दिन 0 हो जाएगा 1-2 दिन में। प्लीज़ अगर आप में से जितने लोग मुझे देखते हो, प्लीज़ अगर किसी के साथ भी हुआ है ऐसा कुछ, प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मुझे बड़ी मतलब एक उलझन जैसे अब होने लगी है। पहले लग रहा था ठीक है नहीं बढ़ता है, रुका है तो ठीक है, एक एक करके बढ़ता है, कोई नहीं। पर अब तो घटने लगा है, पता नहीं ऐसा क्या रीज़न है कि घटने लगा है। जबकि ऐसा कोई भी कुछ भी मैसेज नहीं आता है, कुछ भी नहीं कि मान लो कुछ मतलब यूट्यूब की तरफ से आता हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर पता नहीं ऐसा क्यों वॉच टाइम घट रहा है। वॉच टाइम की मैं बात कर रही हूँ। किसी के साथ भी अगर आप लोग देखते हो, किसी के साथ भी हुआ हो तो कमेंट ज़रूर करना मुझे। और आप लोग देख ही रहे हो मेरे सब्सक्राइबर, और डेली मैं व्लॉग अपना डालती हूँ। तो मेरा एक ही, मैं कह रही हूँ ज़्यादा नहीं, पर एक एक करके तो मेरा वॉच टाइम, जैसे आज 1 है तो कल 2 होना चाहिए, ऐसे तो होना चाहिए। पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और बस इसी से थोड़ा सा मन दुखी है। कल देखा था तो कल 157 था, 157 था, और आज 134 है। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ देख के वॉच टाइम को। बताना आप लोग अगर किसी के साथ भी हुआ, मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट का, प्लीज़ रिप्लाई करना। मिलते हैं फिर, इनको बात करना है। हाँ
और बस आज का दिन ऐसा ही रहा, बनाते खाते साफ़ सफाई काम 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 करते करते निकल गया। पर बड़ी खुशी हुई, बच्चों को सब कुछ बहुत पसंद आया, उन्होंने बहुत तारीफ़ की, बहुत मम्मा की अपनी तारीफ़ की, मम्मा बहुत टेस्टी है, मम्मा बहुत टेस्टी है। और आप लोगों को तो जैसे कि दिखाया स्वदेश जो कल मैंने कल ही बनाया था और आज सफाचट हो गया वो तो बच्चों को वो भी बहुत पसंद आया मीठा, और लड्डू को भी पसंद आया, दोनों ने मिलके खा लिया। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। और फिर मैंने भगवान को भी नाश्ता वास्ता करवा दिया। और एक बार ज़रूर अगर आप लोगों को ट्राई करना हो तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा है, बेस्ट है, बाज़ार से बिल्कुल लगता है कि बाज़ार का ही है और बहुत अच्छा है। और बस चीकू है, बातें कर रही है, देख रही है, मम्मा बोल रही है तो मैं भी बोलूँ, और ऐसा ही रहा। और आज 2:30 बजे शुद्धि उज लगा था हमारे यहाँ, 2:30 बजे से मुहूर्त था तो इसलिए नहीं करवाया। 2:30 बजे से लेके कल शाम तक है पूरा, कल भी चलेगा, तो कल सुबह सुबह ही करवा दूँगी दोनों बहनों से भाई को टीका। और इसके लड्डू मिठाई मैंने कि जूठा करवा दिया, वो मिठाई तो मैंने टीका के लिए बनाया था क्योंकि इनके पापा लड्डू के पापा, लड्डू ने एक बार बोल दिया था पापा मिठाई ले आना, तो उनको शायद ध्यान रह गया होगा, तो उन्हें लगा, क्योंकि मैं कभी भी बनाती नहीं रही हूँ ना घर में कुछ भी, तो बाहर से ही आते रहा, तो उन्हें लगा कि नहीं बनाया होगा, तो इसलिए वो डिब्बा ले आए थे मिठाई का, तो इसीलिए मैंने ये बच्चों को दे दिया, तो टेस्ट करवा दिया था। नहीं मैं जूठा नहीं करती, तो मिठाई डिब्बा वाला रखा है, वो कल बच्चे अपना टीका करेंगे, दोनों बहनें भाई को, और खिलाएंगे। और यार प्लीज़ आप लोग बताना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जब भी मतलब वाईटी में जाती हूँ ना, वाईटी में देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। मतलब कभी कई कमेंट ऐसा होता है ना जो यूट्यूब पर नहीं शो होता है, वाईटी में जाओ तो वाईटी में दिखाता है, तो इसलिए मैं वाईटी पे जाती हूँ। तो वाईटी में जब भी जाती हूँ, कल पता है कल मैं गई थी ना वाईटी में, तो वाईटी में मेरा 157 मेरा था वॉच टाइम, और आज 134 है। दिन पर दिन घटता ही जा रहा, मुझे लग रहा है बिल्कुल 0 हो जाएगा एक दिन। और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि अभी मैंने पिछले कुछ दिन वाला जैसे मलाई कुल्फ़ी वाला, उससे ऊपर वाला एक मतलब 1-2 व्लॉग देखा मेरा, तो उसमें मेरा वेट 41 एक में है और एक में 50 है, तो थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए था वॉच टाइम, पर पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बिल्कुल घट गया मेरा। और जब मेरा था ना तो मेरा 200 था, 200 से देखिए आज 134 हो गया। मुझे लग रहा है ऐसे करते करते घट जाएगा मेरा वॉच टाइम, बिल्कुल 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? अगर किसी के साथ भी ऐसा हुआ है प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे बताना, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मेहनत होता है पूरा दिन का, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब एक ही बढ़े, चलो ठीक है डेली का एक ही बस बढ़े, पर घटे ना, घटने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दिन पर दिन देखो तो डेली ही घट रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोग बताना ज़रूर है अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। और चीकू है थोड़ी सी चिड़चिड़ा रही है क्योंकि बाहर इसको छत में जाना है। और बस इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अभी से सबको गुड नाइट।